बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, हम बिज़नेस टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना सीख रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह हमने अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है, और ये तीसरा लेक्चर है इसके ऊपर। और आज हम सीखेंगे कि आईआरएस अकाउंट पर हमने अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह फ़ाइल करनी है, ये डाटा को शिफ्ट किस तरह करना है। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल में टैक्स टिप का सेगमेंट है जहाँ पर हम टैक्स डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपको मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करना सिखाया था। उसमें ये था कि एक डाटा था टैक्स क्रेडिट फॉर डोनेशन, तो ये इसकी अमाउंट लिखना भूल गया था। ये तो मैंने लिखी थी, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्वेश्चन में टैक्स क्रेडिट भी मिला हुआ था। तो 2 लाख रुपए का था टैक्स क्रेडिट, लेकिन टैक्स क्रेडिट हमने लेना कैसे है, उसकी हमने जो अमाउंट निकालनी है वो यहाँ से निकालनी है जो हमारी टैक्स रेशो बनती है। यानी कि हमने जो टैक्स अपना निकाला, नॉर्मल टैक्स और टैक्सेबल इनकम, इन दोनों को टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से ये रेशो निकाली, ये परसेंटेज निकाली। इसी परसेंटेज को हमने टैक्स क्रेडिट के अमाउंट पे जितनी हमने डोनेशन दी है इसके ऊपर, क्योंकि टैक्स ये वाला अप्लाई नहीं होना, तो 2 लाख हमने डोनेशन दे दी थी, तो इसके ऊपर ये जो हमने टैक्स निकाला था ये अप्लाई नहीं होना, तो ये रेट निकाल कर इसी को माइनस कर देंगे। जब 2 लाख का मैंने ये परसेंटेज ली, तो अगेन मैं आपको लेके दिखा देता हूँ ज़रा। ये तो 66,991 रुपये बनी, लेकिन इसको हमने माइनस में लिखना है, तो क्योंकि इसको माइनस करना है तो इसको हमने माइनस कर देना है, माइनस का साइन डाल के। तो अब हमारे इस अकाउंट पे चलते हैं, तो ये सेम डाटा वहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर मैंने टैक्स रिटर्न ओपन कर लिया है, टैक्स ईयर 2024 है, जैसा कि डाटा मैंने ऊपर लिखा था, नेम HM काशिफ़, हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ है, टैक्स पीरियड है, ये सारी डिटेल है। और अब हम सबसे पहले आते हैं, बिज़नेस टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेल्स के ऊपर आएंगे। तो सेल्स को हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल टैक्स रिजीम की सेल को हम पुट करेंगे। 2,25,000 है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करता जाऊँगा। जो हमारी सेल है वो 2,25,000 है, लेकिन इसके साथ हमने 3 ज़ीरोज़ भी डालने हैं क्योंकि ये अमाउंट थाउजेंड्स में है। इसके बाद जो एक्सपेंस है 1,51,367, 1,51,367, 1 2 3 कैलकुलेट कर देनी है। ये इसकी कॉस्ट हमने डाल दिया। 73,633 प्रॉफिट है, यहाँ पर हमारे पास नेट इनकम प्रॉफिट जो है 73,633 है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस है 26,695, यहाँ पर भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस में आएंगे 26,695। उसके बाद 82,000 है, रिटर्न ऑफ किया है, जो पैसे नहीं मिले, गुड सेल्स की थी, रिटर्न ऑफ रिकवरेबल डेट 82,000 हो गया, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इन एडमिजिबल डिडक्शंस होती हैं, यानी कि इस तरह के कोई एक्सपेंसेस होते हैं जो एफबीआर आपके नहीं मानता, तो वो आपको ऐड बैक करने पड़ते हैं। सेक्शन 21 जो कि मेरे कोर्स का पार्ट है, जहाँ कि मैंने डिटेल में इसकी डिस्कशंस की हैं, वो यहाँ पर हम ऐड बैक कर देते हैं। और जो एफबीआर कहता है कि आपको अलाउड हैं, वो आपको यहाँ से माइनस करवा देता है। तो यहाँ से भी आप उसका कर सकते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको यहाँ पर देनी होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो इस पर हम फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट में आते हैं, तो यहाँ पर लॉसेस होते हैं। अगर आपके प्रीवियस ईयर में कोई हुए हैं और आपने एडजस्ट अभी तक नहीं किए, तो प्रीवियस आप 5 से 6 ईयर्स के आप कर सकते हैं। 5 ईयर्स के आप 2019 से आप ये यहाँ पे 2024 की टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 195, लेकिन यहाँ पर हम आएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी रेंटल इनकम कितनी है। यहाँ पर हमने नोट्स में ये सारी कैलकुलेशन कर रखी है। रेंटल इनकम है 2,40,000 एनुअल, 40,000, और 1/10 अमाउंट नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, वो कितनी बनती है, यहाँ पर हमारी 10,000 बनती है, ये यहाँ पर हम 10,000 लिख देंगे। इसके बाद वो ये ऑटोमेटिकली निकाल देता है। जब हम कैलकुलेट करेंगे 1/5 जो है, हमें 50,000 रुपीज़ का जो है छूट मिल जानी है, वो यहाँ पर मिल जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने पे किया तो वो लिख देंगे 5,000 टैक्सेस वगैरह में। नेट आपके 195,000 बन गए। तो हमारे पास क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया था 195 थी, तो यहाँ तक हमारा सेम आ रहा है। बाकी डिडक्टेबल अलाउंसेज हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो बनते हैं 4850, यहाँ पे 4850 टैक्स चार्जेबल में आएंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेज में आएंगे 4850, 1 2 3। यहाँ तक भी हमारे पास हो गया। टैक्सेबल इनकम है यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब हमने टैक्स कैलकुलेट करना है।
टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है, हमने चेक करना होता है। लेकिन हमने यहाँ पर जो हमारे टैक्स विदहेल्ड हो गए हैं ये इन्फॉर्मेशन देनी है। इंपोर्ट्स जो हमने की हैं इसका 9 लाख रुपए बना है। फाइनल में जाएंगे, मिनिमम में जाएंगे, यहाँ पर ये सारी हमने लिखनी है। इंपोर्ट 6% में आएंगे, 15 मिलियन है, 9 लाख इसके ऊपर टैक्स है। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ये भी 9 लाख निकाल रहा है, हमारा भी 9 लाख कटा है। इसके बाद हम देखेंगे सप्लाईज 5.5% टैक्स कटा है। ये 5.5 है, इसको मैंने सर्च कर लिया है। अमाउंट है 150 मिलियन। टैक्स बन रहा है 82,50,000। इसका मतलब यह है कि जो हमने अमाउंट लिखी है जो वो निकाल रहा है बराबर ही जा रही है, सही है। इसके बाद डिविडेंड लिखेंगे 15% में, 1,50,000 है 1 मिलियन का। कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट जितनी हम लिख रहे हैं और जितनी वो निकाल रहा है बराबर जा रही है। इसका मतलब यह है कि एंट्रीज ठीक है। और एक्सपोर्ट है 49 मिलियन की, 1% 4,90,000। अच्छा, यहाँ पर हम टैक्स क्रेडिट की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में भी भूल गया था, यहाँ पर भी रह गई है। तो टैक्स क्रेडिट में क्या है, हमारे पास 66,991 रुपये हैं। कितना टैक्स क्रेडिट मिला है, डोनेशन हमने पे की थी 2 लाख की, टैक्स क्रेडिट में आएंगे। टैक्स क्रेडिट, इसका फॉर्म ओपन करेंगे। डोनेशंस जो हमने पे की हैं अप्रूव्ड, उसमें 2 लाख की हैं। कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करेंगे, 66,991 रुपये बनाई हैं। तो हमने भी 66,991 रुपये बनाई थी, तो ये भी ठीक है। कंपटीशन में आएंगे, 58,18,359 टैक्स बना है। 58,18,359 हमारा टैक्स बना है। इसका मतलब है ये ठीक है। एक दफ़ा हम समरी देख लेते हैं। हमने 1,95,000 प्रॉपर्टी रेंटल इनकम लिखी, यहाँ पर भी 1,95,000 प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आ रही थी। और फिर हमने यहाँ पर बिज़नेस इनकम निकाली 46,856,000, 46,856, यहाँ पर 46,856 है, तो ये भी ओके है। ये एक 195 रेंटल इनकम है, ये भी ओके है। तो ये टोटल हो गई है 47,051,000, ये 47,051,000, ये भी समरी में ओके है। फिर इसके बाद टोटल इनकम ये हमारे पास आ गई। डिडक्टेबल अलाउंसेस आ गए 48,50,000, डिडक्टेबल अलाउंसेस हम इनको जमा करते हैं, 48,50,000 आ गए, क्योंकि 30 इसमें लिख रहे हैं। तो आगे टैक्सेबल अमाउंट आ गई 42,201,000, टैक्सेबल अमाउंट 42,201,000, यहाँ पर 42,201,000 टैक्सेबल अमाउंट है। इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट किया, यहाँ पर 14,135 जो बना 14,135,350, 14,135,350 यहाँ पर हमारा टैक्स बना। टैक्स क्रेडिट हमारा 66,991 रुपये बना, यहाँ पर टैक्स क्रेडिट भी 66,991 रुपये बना, ये भी सेम हमारा बना। तो ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं इसके साथ। और लास्ट में जो एंड रिजल्ट है, टैक्स लायबिलिटी हमने निकाली है, वो भी यहाँ पर सेम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.